हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लास एंड रसगुल्लीस। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप सब। सर सब बढ़िया, सब मजे में। दोस्तों, अपने लोग अभी EB1 का मतलब EB3 का यूनिट नंबर 6 करने जा रहा है, जिसका नाम है दोस्तों सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। ये चैप्टर बहुत इजी है। ये चैप्टर बहुत जाना पहचाना है, बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है। आराम से समझ जाओगे, 15-20 मिनट का चैप्टर है। जरा मेरा बात सुन लो, एक एक चीज मैं समझा दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो आइए फटाफट से यूनिट नंबर 6 कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अपने लोग लास्ट चैप्टर कर लेंगे, यूनिट नंबर 2 जो बचा हुआ है वो कर लेंगे और खत्म। एक बार प्लीज लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आप सबके लिए, आप सब मतलब कुछ चुनिंदे बच्चे के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, वरना नहीं बनाता। तो आइए फटाफट से अपने लोग करते हैं सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग यूनिट नंबर 6 का नाम है सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। सबसे पहले आइए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये हुआ है, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। अगर सोशल नेटवर्क्स पे मैं मार्केटिंग कर रहा हूं ना दोस्तों, सोशल नेटवर्क्स पे कोई प्रोडक्ट्स को, कोई ब्रांड्स को मैं प्रमोट कर रहा हूं ना। मान लो कि ये बुक को मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे प्रमोट कर रहा हूं, मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे मैं प्रमोट कर रहा हूं ये बुक को, तो उसको क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। अपने प्रोडक्ट का मैं अगर सोशल नेटवर्क्स पे मार्केटिंग कर रहा हूं, इसको बोलते हैं दोस्तों सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग इज द यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स। ठीक है, मतलब अगर मैं कुछ भी चीज, कोई भी चीज अपने क्लासेस का प्रमोट करने के लिए बेटा, अगर मैं इंस्टा का यूज करता हूं या फिर फेसबुक का यूज करता हूं या फिर अगर मान लो यूट्यूब का यूज करता हूं, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स का मैं यूज करता हूं किसी भी चीज को प्रमोट करने के लिए, तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग बोलते हैं इसको अपने लोग, सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, डिफाइन फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग क्या होता है? फेसबुक मार्केटिंग का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का यूज करना। अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए फेसबुक का यूज करना, सीधा सा बात है। उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग। आप देखते हो ना, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स एक छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेट करते हैं और बोलते हैं कि तू मेरा प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर। अपने सामान को प्रमोट करने के लिए, अपने सामान को प्रमोट करने के लिए अगर फेसबुक का यूज कर रहा है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फेसबुक मार्केटिंग। तो फेसबुक मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फेसबुक टू प्रमोट बिजनेसेस, प्रोडक्ट और सर्विसेज। इट इंक्लूड्स क्रिएटिंग बिजनेस पेजेस। सबसे पहले तो भैया बिजनेस के पेजेस को क्रिएट करूंगा मैं। अब देखोगे फेसबुक में ना बेटा अमेजन का भी पेज है, फेसबुक में ना फ्लिपकार्ट का भी पेज है, पता है। फेसबुक में अमेजन, फ्लिपकार्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज का पेज है। तो सबसे पहले आप अपना बिजनेस का पेज आपको क्रिएट करना पड़ेगा। आपको कंटेंट पोस्ट करते रहना पड़ेगा। आपको पेड एड्स वहां पे चलाने पड़ेंगे और अपने फॉलोअर्स के साथ आप इंगेज रहिए वहां पे। फॉलोअर्स जो कमेंट करते हैं उसको रिप्लाई कीजिए। अब देखिएगा फेसबुक पे स्विगी, जोमैटो, इंस्टाग्राम, सब कुछ है। स्विगी, जोमैटो या टाटा बोलो, कोई भी ब्रांड को खोजिएगा फेसबुक पे ना बिजनेस का ब्रांड मिल जाएगा। वो लोग क्रिएटिव क्रिएटिव कंटेंट डालता रहता है, बस हो गया। तो फेसबुक मार्केटिंग का मतलब क्या है? अपना बिजनेस को प्रमोट करेंगे हम फेसबुक पे। अपने बिजनेस को प्रमोट करेंगे फेसबुक पे। जब आप अपने प्रोडक्ट्स, सर्विसेज या बिजनेसेस को प्रमोट करते हो फेसबुक पे, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? फेसबुक मार्केटिंग। फिर बात करते हैं डिफाइन इंस्टाग्राम मार्केटिंग। इंस्टाग्राम मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को, ब्रांड्स को अपने इंस्टाग्राम में प्रमोट करते हो, जैसे मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है अभिषेक झा ऑफिशियल। अभिषेक झा ऑफिशियल। मैं मैं मान लीजिए प्रो बैच लाने वाला हूं, सेम 6 का प्रो बैच लाने वाला हूं, तो उसको कहां पे प्रमोट करूंगा? इंस्टाग्राम में प्रमोट करूंगा। मान लीजिए ये बुक्स लाऊंगा, तो ये बुक्स कहां पे प्रमोट करूंगा? इंस्टाग्राम पे प्रमोट करूंगा। अपने प्रोडक्ट्स, अपने सर्विसेज, अपने ब्रांड्स को अगर मैं इंस्टाग्राम पे प्रमोट करता हूं, थ्रू पोस्ट, थ्रू स्टोरीज या थ्रू रील्स, कुछ क्रिएटिव करके या कुछ पोस्ट करके या कुछ स्टोरी डाल के, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आजकल हो तो रहा है ये सब चीज, आप देखते नहीं हो इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम में कंपनीज लोग कुछ भी करते हैं आजकल, कोई भी कंटेंट बनाते हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स। फिर होता है टिकटॉक मार्केटिंग। टिकटॉक मार्केटिंग, तो टिकटॉक मार्केटिंग इज यूज्ड यूजिंग टिकटॉक टू रीच ये टारगेट ऑडियंस थ्रू शॉर्ट इंगेजिंग वीडियोस। बहुत सारा ब्रांड अभी टिकटॉक भी यूज करने लगा। इंडिया में तो नहीं चलता टिकटॉक, इंडिया में तो नहीं चलता, इंडिया में तो बैन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंडिया में तो बैन हो गया है।
कि टिकटॉक, क्योंकि वहां पे मुजरा करते रहते थे इन्फ्लुएंसर लोग, है ना। लेकिन बाहर देश में तो चल रहा है ना, बाहर देश में जैसे ये बाहर देश में जैसे इंस्टाग्राम चलता है वैसे ही टिकटॉक चलता है, ठीक है। तो टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे टारगेट ऑडियंस को एक शॉर्ट या एक इंगेजिंग वीडियो से समझाया जाता है कुछ भी। मतलब इंस्टा की तरह ही उसका काम था, वो टिकटॉक को तो मुजरा करने वाला प्लेटफॉर्म बना दिया था इंडिया वाले ने। वरना इंस्टाग्राम जैसा ही है वो टिकटॉक, कि वहां पे आप प्रॉपरली मार्केट कर पाओ, प्रॉपरली अपना सामान को ये मार्केटिंग कर पाओ, ठीक है। फिर यूट्यूब मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? यूट्यूब मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट्स, अगर आप अपना सर्विसेज, अगर आप अपना ब्रांड्स यूट्यूब के थ्रू बेच रहे हो, यूट्यूब के थ्रू बेच रहे हो, वीडियोस वीडियोस क्रिएट करके बेच रहे हो, तो उसको बोलते हैं दोस्तों यूट्यूब मार्केटिंग। अब देखते हो ना, मैं अपना प्रो बैच कहाँ पे बेचता हूँ? यूट्यूब पे। यूट्यूब पे YouTube marketing is the use of YouTube to promote product, services, and brands through videos. It includes creating channels, uploading content, running video ads, and engaging with viewers to increase brand awareness. मतलब अगर आप YouTube marketing कर रहे हो, अगर आप YouTube में अपना प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेच रहे हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? उसको YouTube मार्केटिंग, YouTube मार्केटिंग, ठीक है। फिर एक होता है कि Pinterest मार्केटिंग, Pinterest मार्केटिंग। सो Pinterest मार्केटिंग इज प्रमोटिंग बिजनेस एंड प्रोडक्ट ऑन ऑन Pinterest। एक एप्लीकेशन है ना Pinterest, उसमें अगर आप अपना प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर रहे हो तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? Pinterest मार्केटिंग, ठीक है। फिर होता है व्हाट्सअप मार्केटिंग। जो कोई भी व्हाट्सएप में अपना प्रोडक्ट या वो सर्विसेज का प्रमोट करता है उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग यूजेस व्हाट्सएप टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स, शेयर अपडेट्स, ऑफर्स, प्रमोशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। आजकल तो निकल चुका है ना व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस बोल के एक एप्लीकेशन है, व्हाट्सएप बिजनेस बोल के एक एप्लीकेशन है। तो व्हाट्सएप से भी आप बिजनेस कर सकते हो। अगर मेरे को कुछ भी प्रमोट करना होता है, कुछ भी प्रमोशन करना होता है, तो कहां पे प्रमोट करता हूं मैं? व्हाट्सएप पे। छोटा छोटा बिजनेसमैन लोग रहेगा तो आप लोग कहां पे मार्केटिंग करते हो बताओ तो? व्हाट्सएप पे। लड़की लोग ना झुमका सबका फोटो वोटो देती रहती है, लड़की लोग झुमका सबका फोटो देती रहती है, कपड़े का फोटो देती रहती है कि किसी को चाहिए हो तो बताना, हम लोग बेचते हैं। कोई भी एडवर्टाइजमेंट आपको देना रहता है, कहां पे देते हो? व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? व्हाट्सएप मार्केटिंग। फिर एक होता है लिंक्डइन, लिंक्डइन मार्केटिंग। लिंक्डइन मार्केटिंग इज द यूज ऑफ लिंक्डइन टू प्रमोट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और ब्रांड्स मेनली इन द प्रोफेशनल एंड B2B सेक्स, ठीक है। मतलब कि प्रोफेशनल्स के लिए जो सामान है या B2B सेक्टर के लिए जो सामान है, उन 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 प्रोडक्ट्स, उन सर्विसेज, उन ब्रांड्स को अगर आप लिंक्डइन के एप्लीकेशन में प्रमोट करते हो, जो कुछ भी आप लिंक्डइन के एप्लीकेशंस में प्रमोट करते हो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लिंक्डइन मार्केटिंग। जो कुछ भी प्रोडक्ट है, जो कुछ भी सर्विसेज है, जो कुछ भी ब्रांड्स है, उसको आप लिंक्डइन के एप्लीकेशन में प्रमोट करते हो थ्रू एड्स, थ्रू पोस्ट्स, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? लिंक्डइन मार्केटिंग। तो ये सब बहुत इजी है, ये सब अपने से बना बना के लिख देना आराम से। सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग क्या होता है? अगर आप सोशल नेटवर्क पे जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कुछ भी आप प्रमोट कर रहे हो उसको बोलते हैं सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। फिर होता है फेसबुक मार्केटिंग। अगर आप कोई भी सामान को फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हो उसको बोलते हैं फेसबुक मार्केटिंग। अगर आप कोई भी सामान को इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रहे हो उसको बोलते हैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग। कोई भी सामान को अगर आप टिकटॉक पे प्रमोट कर रहे हो उसको बोलते हैं टिकटॉक मार्केटिंग। कोई भी सामान को अगर आप यूट्यूब पे प्रमोट कर रहे हो, अपना चैनल को क्रिएट कर दिया आपने, कंटेंट डालते रहे ना, रेगुलरली मैं कंटेंट डालता रहता हूं, तो इससे इससे क्या होता है? इससे मेरा प्रमोट हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, उसको अपने लोग बोलते हैं यूट्यूब मार्केटिंग। और फिर आता है पिंटरेस्ट मार्केटिंग, पिंटरेस्ट मार्केटिंग, ठीक है। फिर होता है व्हाट्सअप मार्केटिंग। व्हाट्सअप में अगर बिजनेस बिजनेस कर रहे हो, व्हाट्सअप का यूज कर रहे हो अगर बिजनेस करने के लिए, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? व्हाट्सअप मार्केटिंग। फिर लिंक्डइन मार्केटिंग, ठीक है। फिर अपने लोगों को बोला है कि ब्रीफली एक्सप्लेन अबाउट सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग। अब लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। अपने लोगों को क्या बोला है कि सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में एक्सप्लेन करिए ना, सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग के बारे में। तो सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग मतलब क्या होता है? सोशल नेटवर्किंग मार्केटिंग एक ऐसा डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है जो सोशल मीडिया को यूज करता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करता है टू प्रमोट इट प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ब्रांड। जब मैं अपने प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, जब मैं अपने सामान को प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया का अगर यूज करूंगा तो उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सोशल नेटवर्क मार्केटिंग।
उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, जैसे मीनिंग, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग इन्वॉल्व्स प्रमोटिंग बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक, यूट्यूब, प्रिंटेस्ट। अगर आप इन सारे एप्लीकेशंस में अपना सामान को प्रमोट करते हो, उसको ही बोलते हैं दोस्तों सोशल नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप कोई भी सामान को फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फिर टिकटॉक, यूट्यूब या पिंटरेस्ट, इन सब चीजों पर प्रमोट करते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सो टू इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी, एंगेज एंड टारगेट ऑडियंस, जनरेट लीड्स एंड ड्राइव सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, यूट्यूब पे जो मैं इतना सारा अच्छा अच्छा पढ़ाया, यूट्यूब पे जो अच्छा अच्छा पढ़ाया, यूट्यूब पे जो मार्केट हुआ मेरा, इसी वजह से तो इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना। आपको क्या लगता है कि यूट्यूब पे अगर मार्केटिंग नहीं होता तो क्या मेरे इतने सारे स्टूडेंट होते? बिल्कुल भी नहीं, मुश्किल से 50 स्टूडेंट पढ़ रहे होते। अगर आज यूट्यूब नहीं होता, अगर आज इंस्टाग्राम नहीं होता, अगर आज मैं प्रमोट नहीं कर पाता अपने आप को, अपना स्किल, मेरे अंदर स्किल है, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अच्छा पढ़ाता हूं, आप लोगों को लगता है ना कि अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन वो वैसे का वैसा ही रह जाता, वैसे का वैसा ही रह जाता। तो टू इंक्रीज ब्रांड विजिबिलिटी, एंगेज विद द टारगेट ऑडियंस एंड जनरेट लीड्स एंड ड्राइव सेल्स। ठीक है, तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये सब का क्या रोल है? ये सब का रोल है कि आप अपना टारगेट ऑडियंस को खोजो, आपके टारगेट ऑडियंस आपको खोजेंगे, इंगेज होंगे आपके साथ और आपके सामान को खरीदेंगे। आजकल फेसबुक में, इंस्टाग्राम में कितना सारा सामान बिक रहा है भाई। लेडीज लोग पता है सारी वारी बेचती है, आप लोग देखते हो फेसबुक या यूट्यूब पे देखोगे, ऐसे करके ना लेडीज लोग पूरा सारी वारी, लहंगा वहंगा बेचते रहते हैं। तो फेसबुक मार्केटिंग आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, अपना सामान को खुद बेचो सोशल मीडिया पे। फिर कंटेंट क्रिएशन, क्रिएटिंग इनकरेजेस टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, रील्स एंड स्टोरीज टू अट्रैक्ट यूजर्स। आजकल क्या हो रहा है इंस्टाग्राम में ना, इंस्टाग्राम में बहुत सारे क्रिएटर्स, बहुत सारे छोटे छोटे जो क्रिएटर है, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है, वो लोग क्रिएटिव रील्स बना रहे हैं। छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है वो लोग क्रिएटिव रील्स रील्स बना रहे हैं, क्रिएटिव रील्स बना रहा है टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट, टू प्रमोट इट्स प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सारे इमेजेस, बहुत सारे वीडियोस, रील्स, स्टोरीज, सब कुछ बन रहा है नॉर्मली। अपने लोगों का देखना ना कि मेरे को अगर कुछ भी अगर मान लो कि प्रमोट करना होता है, तो मैं कैसे करके प्रमोट करता हूं आजकल, अचानक से ऐसे करके सरप्राइज दे दिया, ये अगर नहीं लोगे तो ऐसा कैसे चलेगा नॉर्मली। आजकल सब कोई क्या करता है, आजकल सब कोई क्रिएटिव रील्स बनाता है, क्रिएटिव रील्स बनाएगा, अट्रैक्ट करेगा यूजर्स को, यूजर्स ऑटोमेटिकली खरीदेगा, यूजर्स ऑटोमेटिकली खरीदेगा। उनको जरूरत जस्ट ये महसूस करवाओ। ठीक है, फिर एडवर्टाइजमेंट, रनिंग पेड एड कैंपेन्स टू रीच ए वाइडर ऑडियंस एंड टारगेट स्पेसिफिक डेमोग्राफिक्स। यहाँ पे बोला गया है कि अगर मान लो कि पेड ऐड चलवाओगे तुम, वैसे तो अपने लोग जिंदगी में कभी पेड ऐड चलवाए नहीं है। जैसे यूट्यूब पे आता ना फिजिक्स वाला का ऐड, फिजिक्स वाला का ऐड आता ना यूट्यूब पे, फिजिक्स वाला का, जोमेटो का, स्विगी का, रनिंग रनिंग पेड ऐड आता है तो ज्यादा तुम पॉपुलर हो जाते हो, ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो, लोग जानने को मिलता है दोस्तों। अगर मैं अपना ही क्लासेस का पेड ऐड चलवाऊं अगर, तो मैं ज्यादा पॉपुलर हो जाऊंगा, सबको पता चल जाएगा, और ज्यादा ऑडियंस एंगेज होंगे, और अच्छा ग्रोथ आएगा। ठीक है, फिर होता है कि कम्युनिटी बिल्डिंग, एंगेजिंग विथ फॉलोअर्स थ्रू कमेंट्स, मैसेज, पूल्स, लाइव सेशंस टू बिल्ड ट्रस्ट। ठीक है, आप लोग बताइए कि सेम वन से कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, सेम वन से कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, सेम वन से कितने सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप लोग को क्या आ गया, ट्रस्ट, अभिषेक भैया पे ट्रस्ट। किसी और का पढ़ाना समझ में ही नहीं आता, अभिषेक भैया जब पढ़ाते हैं वही समझ में आता है। फिर एडवांटेज क्या क्या है इसके, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव है, ये मेजरेबल ग्लोबल रीच है, इंटरेक्टिव है। ठीक है, बहुत सस्ता में हो जाता है, बहुत सस्ता में हो जाता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत सस्ता में हो जाता है। मेजरेबल है कि हम देख सकते हैं कि कितना मिनट का ऐड बना है, कितना मिनट का नहीं बना है, ये सब कर लीजिएगा। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, बहुत सारा इन्फ्लुएंसर्स लोगों के साथ आप कोलैबोरेट भी करते हो। जैसे मान लो कि अभिषेक झा क्लासेस को प्रमोट करने के लिए मैंने कैरी मिनाटी को अप्रोच किया, अभिषेक झा क्लासेस को प्रमोट करने के लिए मैंने भुवन बाम को अप्रोच किया,
अभिषेक झा क्लासेस को प्रमोट करने के लिए बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर को मैंने अप्रोच किया, वो लोग आके जस्ट प्रमोट कर दिए। तो इसको अपने लोग क्या बोलते हैं, इसको अपने लोग बोलते हैं सोशल नेटवर्क मार्केटिंग, सोशल नेटवर्क मार्केटिंग। पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अच्छा, बोला है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सोशल मार्केटिंग प्लेयर्स इन ई कॉमर्स। ये बताइए तो सोशल मार्केटिंग प्लेयर्स कौन कौन है? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ठीक है। मार्केटिंग कहाँ कहाँ करते हो? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहाँ कहाँ होता है? सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप पे, पिंटरेस्ट पे। बस बात खत्म, ये सब का नाम लिख देना है। और कैसे कैसे आप प्रमोट कर सकते हो वही सब चीज लिख देना है, ठीक है। ये बताओ कि प्रमोशन कैसे होता है सोशल मीडिया पे? अगर हम प्रमोशन करना चाहते हैं तो वो किस किस एप्स के थ्रू होता है, कौन कौन से एप्स के थ्रू होता है? आप लोगों को तो पता ही है कि फेसबुक पे होता है, इंस्टाग्राम पे होता है, यूट्यूब पे होता है, टिकटॉक पे होता है, लिंक्डइन पे होता है, व्हाट्सएप पे होता है, पिंटरेस्ट पे होता है। फेसबुक पे आप अपना पेज पेज बनाओ, आप अपना ग्रुप बनाओ, एड्स चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो पोस्ट करो, स्टोरी डालो, रील डालो। अगर यूट्यूब पे कर रहे हो तो शॉर्ट्स डालो, एक वो डेमो डेमो वीडियो डालो, ब्रांड प्रमोशन डालो। यूट्यूब पे करो, हर जगह करने का अलग अलग तरीका है। अगर मान लो टिकटॉक पे करो तो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालो, शॉर्ट वीडियो डालो मार्केटिंग का, शॉर्ट वीडियो डालो जिससे वो प्रमोट हो जाए। लिंक्डइन पे कर रहे हो तो वो प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है बी टू बी मार्केटिंग का, तो अच्छे से करो लिंक्डइन पे, ठीक है। बात समझ में आया आप लोगों को? और व्हाट्सएप पे कर रहे हो तो मतलब कि व्हाट्सएप पे क्या करता हूं मैं? व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा देता हूँ। इससे क्या होता है? कस्टमर का एंगेजमेंट होता है। व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाऊंगा, अपडेट्स लगाऊंगा मैं, तो क्या होगा? कस्टमर का एंगेजमेंट बढ़ेगा। रोज रोज कस्टमर अगर मेरा स्टेटस देखेगा तो कभी ना कभी वो खरीद ही लेगा। तो बस सोशल मीडिया प्लेयर्स का नाम लिख देना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर बात करेंगे द डाउन साइड ऑफ सोशल मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग का लिमिटेशंस क्या है? सोशल मीडिया मार्केटिंग का लिमिटेशंस क्या है? बेइज्जती करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग का। सबसे पहले भैया इधर बहुत हाई कंपटीशन। Many business compete for attention on some platforms, making it challenging to stand out. बहुत हाई कंपटीशन है इधर। नेगेटिव फीडबैक बहुत आता है। बहुत लोग इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे गालियां बकते रहते हैं, इससे अपना रेपुटेशन का खतरा होता है। नेगेटिव फीडबैक बहुत ज्यादा आता है उसमें, सोशल मीडिया मार्केटिंग में, कि आपका सामान तो फर्जी है, ये है, वो है। फिर टाइम कंज्यूमिंग है। कितना टाइम लगता है एक कंटेंट बनाने में? मेरे से पूछो भाई। एक छोटा कंटेंट बनाने में, छोटा वीडियो, जितना छोटा वीडियो उतना ज्यादा समय लगता है, पता है? कि वो वीडियो परफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, एक छोटा वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा परेशानी है, ठीक है। फिर प्राइवेसी रिस्क, ये डेटा ब्रीचेस और मिस यूज ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन कैन लीड टू लॉस ऑफ ट्रस्ट। मान लीजिए कि डेटा ब्रीच हुआ, या मान लीजिए डेटा के साथ उसका खतरा वतरा हुआ, तो इससे क्या होगा? लॉस ऑफ ट्रस्ट होगा, लॉस ऑफ ट्रस्ट। फिर फेक फॉलोअर एंड एंगेजमेंट। अरे जो भी हो, आपने फॉलोअर्स खरीदे हैं, आपके फॉलोअर्स फेक हैं, तो फेक फॉलोअर्स के साथ, फेक बॉट्स के साथ आप कितना दिन गुजार पाओगे? आपका 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 क्या बिजनेस चलेगा? मान लो कि मेरे ही यूट्यूब पे 1 लाख फॉलोअर आपको दिखे, उसमें से मान लो कि 90,000 फेक है, सिर्फ 10,000 ही रियल है, तो मेरा क्या बिजनेस चल पाएगा? ना 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 ना, नहीं चल पाएगा। फिर एल्गोरिदम डिपेंडेंसी, ऑर्गेनिक रीच इज कंट्रोल्ड बाय ये, ठीक है। मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि एल्गोरिदम नहीं काम करता है, इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ही काम नहीं करता, फेसबुक का एल्गोरिदम ही काम नहीं करता। मेरा रील वायरल ही नहीं जाता, इतना अच्छा अच्छा रील बनाता हूं, वायरल तो जाए, वायरल ही नहीं जाता। सब कुछ एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो करो, लेकिन आपका रील वायरल जाए तब ना। फिर कॉस्ट फॉर एड्स, कितना कितना एड्स के लिए पैसा लगता है। अगर आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, या व्हाट्सएप पे, या यूट्यूब पे एड्स चलाना चाहते हो, पेड एड्स चलाना चाहते हो दोस्तों, अगर आप पेड एड्स चलाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत पैसा देना पड़ेगा आप लोगों को, बहुत 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 ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। फिर बात करेंगे
कितना आप लोग समझे? बहुत आराम से, बहुत आराम से। ये क्या है, हम लोग बेइज्जती की लिमिटेशन है, ये सब लिमिटेशन किसका लिमिटेशन है भैया? सोशल मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का लिमिटेशन है। हाई कंपटीशन, नेगेटिव फीडबैक, टाइम टाइम कंज्यूमिंग, प्राइवेसी रिस्क, फेक फॉलोअर एंड एंगेजमेंट, एल्गोरिदम डिपेंडेंसी, कॉस्ट फॉर एड्स, यही सब लिखना है और क्या। फिर बात करते हैं साइबर क्राइम्स का क्या है डाउन साइड्स। साइबर क्राइम्स का क्या है डाउन साइड्स? साइबर क्राइम का डाउन साइड्स के बारे में बात करेंगे। क्या क्या है डाउन साइड साइबर क्राइम के? ठीक है, सबसे पहला फिनेंशियल लॉस। अगर आपके साथ बेटा साइबर क्राइम होता है, साइबर क्राइम तो जानते हो ना, साइबर क्राइम मतलब तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया किसी ने, तुम्हारा कंप्यूटर हैक कर लिया, इलीगल एक्टिविटी। तो साइबर क्राइम के क्या क्या नुकसान है? सबसे पहले तो भैया पैसा का नुकसान हो जाएगा आपके साथ, ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा, हैकिंग, बहुत बड़ा बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड हो जाएगा। मतलब 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कैसे चले जाते हैं पता नहीं। फिर आपका जो डेटा है वो चोरी हो जाएगा, डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच, डेटा ब्रीच मतलब अनऑथोराइज्ड एक्सेस किसी को मिल जाएगा तो डेटा आपका चोरी हो जाएगा। फिर आपका रेपुटेशन भी डैमेज हो जाएगा। मान लीजिए उस पीसी में, उस उस सिस्टम में, वो सिस्टम जो आप यूज कर रहे थे, उस सिस्टम में मान लीजिए कुछ आपके पर्सनल इमेजेस थे, पर्सनल इमेजेस, तो आपका रेपुटेशन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। सो कंपनीज अफेक्टेड बाय साइबर अटैक्स में लूज कस्टमर ट्रस्ट एंड सफर लॉन्ग टर्म ब्रांड डैमेज। फिर आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ेगा, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। विक्टिम्स एंड विक्टिम्स में फेस लीगल चैलेंजेस। जो विक्टिम्स है उसको लीगल चैलेंजेस, फाइन्स, लॉ सूट्स वगैरह वगैरह, कितना सारा केस फदौड़ी सब कुछ करना पड़ेगा उसको। ठीक है, फिर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट आता है, इंसान को सुसाइड वुसाइड करने का मन करता है, हेरेसमेंट होता है उसके साथ, साइबर बुलिंग होता है उसके साथ, दिमाग काम नहीं करता उसका। इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, उसमें जो बहुत सारा उसमें जो बहुत सारा कॉपीराइट का सामान वामान होगा उसका भी तो चोरी होगा। ठीक है, मान लो कि सॉफ्टवेयर का चोरी हो गया या बिजनेस आइडिया को कॉपी कर लिया। मतलब एक लैपटॉप में मैंने इतना बेहतरीन बिजनेस आइडिया बनाया था, उस बिजनेस आइडिया को किसी ने चोरी कर लिया। फिर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है, मतलब बाहर वाले देश, अरे वो जो है अपना, वो पाकिस्तान भिखमंगा देश, उसने मेरे को मान लो थ्रेट व्रेट भेज दिया। तो ये सब होता है, ये सब किसका है? ये सब वो है वो डाउन साइड्स ऑफ साइबर क्राइम्स। साइबर क्राइम अगर आपके साथ होता है तो इसका क्या क्या डिसएडवांटेजेस है? जैसे हो गया फाइनेंशियल लॉस, डेटा ब्रीच, रेपुटेशन डैमेज, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यही सब। फिर बात करते हैं मेजरिंग सोशल मीडिया रिजल्ट। मेजरिंग सोशल मीडिया रिजल्ट, इसका मतलब सोशल मीडिया में सक्सेस हुआ या नहीं हुआ, मेरा रील वायरल गया या नहीं वायरल गया, वो कैसे समझेंगे? इसका मतलब मेरा रील वायरल गया या नहीं वायरल गया, मैं जो रील बनाया वो रील वायरल गया कि नहीं गया, वो कैसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले तो भैया देखेंगे इंगेजमेंट मैट्रिक्स, इंगेजमेंट मैट्रिक्स की ऑडियंस कितना एंगेज किए हैं, लाइक्स देखेंगे, आपका कमेंट देखेंगे, शेयर्स देखेंगे, रीट्वीट देखेंगे, मेंशन देखेंगे, उसको देख के समझ आएगा कि हाँ मेरा रील वायरल गया है, हाँ मार्केटिंग अच्छे से हुई है, वायरल गया है रील। फिर अपने लोग देखेंगे रीच एंड इंप्रेशन, रीच एंड इंप्रेशन, कि वो कंटेंट कितना दूर दूर तक पहुंचा है, कितने लोगों ने वो कंटेंट देखा है। जैसे मेरा इंस्टाग्राम का स्टोरी आजकल 1 लाख जन, 2 लाख जन आराम से देख लेता है, 1 लाख 2 लाख जाता है, तो उससे समझ में आएगा कि ये वीडियो वायरल गया है कि नहीं गया है। इससे हमको समझ में आएगा ये वीडियो वायरल गया है कि नहीं गया है। फिर होता है सीटीआर, सीटीआर मतलब कितना देर तुम्हारा वीडियो देखा गया है, कितना देर तुम्हारा वीडियो देखा गया है, मेजर्स और परसेंटेज ऑफ यूजर्स हु, अच्छा अच्छा सॉरी, सीटीआर का मतलब कितने लोग ने वो थंबनेल देख के लिंक पर क्लिक किया है, कितने लोगों ने थंबनेल देख के लिंक पे क्लिक किया है। अगर मान लो थंबनेल अट्रैक्टिव है तो लिंक पे क्लिक करने का मन करता है ना, कितने लोगों ने वो थंबनेल देख के लिंक पे क्लिक किया है। फिर होता है फॉलोअर्स ग्रोथ, फॉलोअर्स ग्रोथ मॉनिटर्स इंक्रीज और डिक्रीज इन फॉलोअर्स टू एक्रीज एक्सेस ऑडियंस एक्सपांशन। ठीक है, मतलब फॉलोअर से भी पता चलता है कभी कभी। मान लो कि मेरा फॉलोअर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब मैं समझूंगा कि भाई मैं तो भैया वायरल हो गया। फॉलोअर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब मैं समझूंगा कि मैं वायरल नहीं हो रहा हूं, उल्टा उल्टा रिएक्शन हो रहा है।
फिर अपने लोग ट्रैफिक का एनालिसिस ही करते हैं, ट्रैफिक का एनालिसिस भी करते हैं। इवेलुएट्स वेबसाइट्स विजिट्स कमिंग फ्रॉम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजिंग टूल्स लाइक गूगल एनालिटिक्स। मतलब कितने कितने सारे वेबसाइट्स आपके पास आए कोलैबोरेशंस के लिए, उसको अपने लोग बोलते हैं ट्रैफिक एनालिसिस। ठीक है, क्लियर है। फिर रिटर्न ऑन ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जितना आपने खर्चा किया था उतना क्या आपको मिला। ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जैसे मान लो कि यूट्यूब पे वीडियोस वीडियोस बना रहा हूँ, कुछ तो यूट्यूब देगा पैसा, कुछ तो देगा पैसा यूट्यूब, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब जितना आपने क्या खर्चा किया था उससे ज्यादा आपको मिला, उससे ज्यादा मिला तो आप चमक गए। मैंने जितना आपको पढ़ाने में खर्चा किया है, सेटअप कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, उससे ज्यादा मेरे को मिला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, उससे ज्यादा मेरे को मिला, उससे ज्यादा मेरे को मिल रहा है तो बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर कंटेंट परफॉर्मेंस है, इट डिसाइड्स विच पोस्ट और एड्स परफॉर्म बेटर टू ऑप्टिमाइज फ्यूचर कैंपेन्स। मतलब ये डिसाइड करता है कि कौन सा पोस्ट या कौन सा एड जो है वो बेटर परफॉर्म किया है, जो ऐसे ही एड्स क्रिएट करेंगे। देखिए इंस्टाग्राम में जो चीज आपका वायरल हो जाता है ना बेटा, जो चीज आपका इंस्टाग्राम में वायरल हो जाता है ना, वैसे वैसा चीज ही आप क्रिएट करना चाहते हो, वैसा वैसा चीज ही आप क्रिएट करना चाहते हो। इसको अपने लोग बोलते हैं कंटेंट परफॉर्मेंस। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन बोला है कि डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सोशल मार्केटिंग। अगर आप सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना चाहते हो तो उसका क्या प्रोसेस है। सोशल मीडिया में मार्केटिंग करना चाहते हो बेटा तो इसका प्रोसीड्योर क्या है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है इसका, सर प्रोसेस क्या है इसका। तो सबसे पहले तो आपको अपना गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स लाइक ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन एंड सेल्स कन्वर्सेशन। सबसे पहले आपको गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा कि हमको इस बार सेल्स कितना करना है, हमको इस बार प्रॉफिट कितना कमाना है, हमारा इस बार रेवेन्यू कितना होना चाहिए। आप ऑब्जेक्टिव सेट करो पहले, आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को सेट करो। फिर आइडेंटिफाइंग वो टारगेट ऑडियंस, आइडेंटिफाइंग वो टारगेट ऑडियंस, अपना टारगेट ऑडियंस को आप आइडेंटिफाई करो कि कौन है आपका टारगेट ऑडियंस, किसको आप सामान बेचोगे, उसको आप आइडेंटिफाई करो। अंडरस्टैंड इंटरेस्ट एंड बिहेवियर और ऑडियंस ऑफ द पीपल। ठीक है, फिर आपको प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है कि कहां पे मार्केटिंग करना है, यूट्यूब पे या इंस्टा पे या फेसबुक पे, कहां पे सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है, प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो। उसके बाद प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट करो। फिर आप कंटेंट को प्लान करो कि आपका कंटेंट क्या होगा, रील रील डालोगे, इमेजेस डालोगे, वीडियो डालोगे, पोस्ट डालोगे, स्टोरी डालोगे, आपकी मर्जी भाई, आपकी मर्जी। आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हो, इमेजेस डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, पोस्ट डाल सकते हो, स्टोरीज डाल सकते हो, रील डाल सकते हो, एड्स डाल सकते हो, कुछ भी कुछ भी, है ना। फिर शेड्यूलिंग एंड पोस्टिंग, उसको आप शेड्यूल करो एक टाइम के लिए और पोस्ट कर दो उस दिन में। ठीक है ना, आपने कंटेंट प्लान कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म भी सिलेक्ट कर लिया, आपने यूट्यूब इंस्टा किस पे आपको मार्केटिंग करना है, आपने कंटेंट प्लान कर लिया। उसके बाद क्या करोगे, पोस्ट करोगे, पोस्ट, वीडियो को पोस्ट कर दे, पोस्ट कर दे। फिर क्या होता है, फिर होता है एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शंस, कि कस्टमर्स के कमेंट्स का रिप्लाई दो, कस्टमर के मैसेजेस का रिप्लाई दो, कस्टमर के क्वेरीज का रिप्लाई दो। अब देखोगे बड़े बड़े बिजनेसेस ना कस्टमर के सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता है, ऑनेस्टली वो टीम बिठा के रखता है और उसका टीम पूरा पूरा रिप्लाई देता है। फिर एडवर्टाइजिंग कंपेन, एडवर्टाइजिंग कंपेन, रन पेड प्रमोशन, टारगेटिंग स्पेसिफिक ऑडियंस सेगमेंट टू इंक्रीज रीच एंड वो कन्वर्जन्स है। तो कभी कभी अपने लोग पेड ऐड चलाते हैं, पेड ऐड, तो वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप उसको मॉनिटर करो कि आपका वीडियो जो है वो वायरल गया कि नहीं गया। आप उसके जितने भी वो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करो कि आपका रीच कितना गया, सीटीआर कितना गया, लाइक्स कितना है, उसमें क्या क्या कमेंट्स आए, उसको आप मॉनिटर करो। तो ये क्या है, ये स्टेप्स है किस तरीके से आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो। सबसे पहले आप गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाओ, उसके बाद अपना अपना वो टारगेट ऑडियंस खोजो, उसके बाद अपना प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करो, प्लेटफॉर्म कि यूट्यूब में मार्केटिंग करना चाहते हो, इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, कहाँ पे। फिर आप अपना कंटेंट को प्लान कर, फिर शेड्यूल कर कंटेंट को, फिर एंगेजमेंट एंड इंट्रैक्शन करो, एडवर्टाइजमेंट कंपेन, मॉनिटर एंड एनालिटिक्स एंड एडजस्टिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, ये था पूरा का पूरा चैप्टर 6। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, हो गया चैप्टर 6, अब चैप्टर 2 कर लेंगे।